परम धाम में बाप के साथ स्थित हो जाना और वहां से सेवा करना। हम सभी योग करते हैं और उस योग में परम धाम में जाते हैं। उस परम धाम में जाकर हमें क्या करना है, आज उसकी चर्चा करेंगे। ऐसी 7 बातें हैं जो हमें रोज परम धाम में बैठकर करनी है, और जो बातें हम बता रहे हैं वो रोज करनी है। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। 7 की 7 क्या करना है और कैसे परम धाम की जो हमारी स्थिति है वो लंबा समय कैसे रहे। केवल परम धाम में गए, बाप को हाथ लगाया, डैडी को गुड मॉर्निंग किया और चले आए नीचे, ऐसा नहीं। पापा के साथ कुछ भी और बातें करनी है, खेलपाल। तो परम धाम में क्या किया जाए और परम धाम में हमारी स्थिति, हमारा जो समय है योग का, वो ज्यादा से ज्यादा कैसा फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाना और फरिश्ता स्वरूप में यहाँ वहां वाइब्रेशंस देना और यहाँ वहां जाना, इसको उसको मिलना, वो तो दूसरी बात है। परंतु ज्वालामुखी योग, वैज्ञानिक योग, फायरी योग, उसमें क्या किया जाए। और ये ऐसी 7 बातें हैं जो केवल सुनने मात्र के लिए नहीं है, परंतु रोज करनी है, हर दिन, हर सुबह अमृत वेला। और ये ऐसी बातें हैं कि अमृत वेला ही हो सकती है। जो करना चाहे दिन भर में भी कर सकता है, परंतु दिन भर में सेवाएं होती है। एक तो अमृत वेला और दूसरा शाम, ये 2 समय है नुमा शाम का योग। जो ये 7 चीजें जो परम धाम की स्थिति में करनी है वो हमें करना है। सबसे पहले तो वहां पर जाने की तैयारी, वो पहली बात नहीं है, वो तैयारी है। जो कि हम इस देह के भान को भूले, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए, वह सूक्ष्म शरीर धारण करे, सूक्ष्म वतन में जाए, बाबा के साथ मिलन मनाए। ये सारी बातें हो जाने के बाद सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म देह को ही छोड़ दिया। अब उसके बाद आत्मा परम धाम पहुंची है। अब क्या करना है इस परम धाम की स्थिति में, क्योंकि हमें लंबा समय तक परम धाम में रहना है। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, आधा घंटा। बाबा ने कहा है 1 घंटा योगेश्वर की लाइन में आना है। जब चाहो तब वो स्थिति बना सको। ऐसी कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेज हो, ऑर्डर, कंट्रोल का ऑर्डर, और स्थित कहा, और स्थित, ऑर्डर माना ऑर्डर। अव्यक्त स्थिति में तुरंत स्थित हो जाए, फिर नीचे आना, जो कि 18 जनवरी की आज की जो मुरली है 71 की माता जी जो कहेंगे, अव्यक्त स्थिति में हो जाना, आवाज से परे चले जाना, फिर आवाज में आना, तो वही प्रवाह फिर आवाज में ही प्रवाहित होगा। वह व्यक्त धारा बहेगी। पहली बात जो परम धाम में करनी है, क्योंकि हमें लंबा समय वहां बिताना है, तो उस घर को हमें जानना है ये क्या है। उसका एक एक नाम याद करना है और उस एक एक नाम में स्थित हो जाना। ये केवल फर्स्ट स्टेज है, प्रिपरेशन तो नहीं है, परंतु ये फर्स्ट पहली पॉइंट है कि परम धाम के जो जो नाम है उन नाम में स्थित हो जाना। सबसे पहले आत्मा पहुंच गई है तो ये संकल्प मैं शांति धाम में हूं, मैं निर्वाण में हूं, निर्वाण धाम में हूं, अर्थात इसमें थोड़ा देर टिक जाना। फिर मैं आवाज से परे हूं, यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई बोल नहीं, कोई गीत नहीं, कोई संगीत नहीं। ऐसी निस्तब्ध, निशब्द, ऐसी नीरव अवस्था, वातावरण। मैं मुक्ति धाम में हूं, कैवल्य में हूं, कैवल्य धाम, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, सब तरफ से मुक्त हो चुकी हूं।
अब मेरा कोई बंधन नहीं, ना यहाँ देह है, ना देह के संबंध है, ना कोई इच्छाएं है। सब तरफ से मैं मुक्त, स्वतंत्र, निर्बंध आत्मा हूँ। मुक्ति धाम में हूँ, निर्वाण में हूँ, शांति धाम में हूँ, सोल वर्ल्ड में हूँ, निराकारी दुनिया में हूँ। एक नजर घुमाना परम धाम में सब निराकारी आत्माएं दिखाई दे रही है। मैं निर्विकारी दुनिया में हूँ, सभी निर्विकारी आत्माएं दिखाई दे रही है। मैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में हूँ, मैं सोल वर्ल्ड में हूँ, मैं साइलेंस वर्ल्ड में हूँ। भिन्न भिन्न नाम जितने हमें पता है। मैं शक्ति धाम में हूँ। शक्ति धाम है इस संसार की सबसे सर्वोत्तम शक्तिशाली स्थानों में, इस संसार की नहीं। शब्द नहीं है कहा के, ये जो कुछ है उसमें अस्तित्व से भी परे है वो तो इसके लिए अस्तित्व शब्द भी नहीं कहा जा सकता। जो कुछ है उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली अगर कोई स्थान है तो वो परम धाम। तो सबसे पहला संकल्प है इस मैं कहा हूं। आ तो गई हूं, सूक्ष्म शरीर को छोड़ा, सूक्ष्म वतन में परम धाम में मैं कहा हूं, ये पहला संकल्प। उसमें 10 मिनट तो निकल जाएंगे आराम से, ठीक है। परम धाम का 1 घंटा बनाना है। हाथ लगा के आना नहीं है, खाली हेलो करके नहीं आना है। दूसरी स्टेज, अपने सात स्वरूप में स्थित टिक जाना। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। अपने अनादि संस्कारों में टिक जाओ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। 7 स्वरूपों में टिक जाना, ये सेकंड स्टेज। थर्ड, सामने ये जो 7 स्वरूप थे उसका सागर सामने, ज्ञान का सागर मेरे सम्मुख है और उसकी ज्ञान की किरणें मुझ में आ रही है। प्रेम का सागर सम्मुख है, उसकी प्रेम की किरणें मुझ में आ रही है। एक तो ये, या फिर वो सागर है, उस सागर में आत्मा में डूब रही हूँ, अंदर अंदर नीचे जा रही हूँ। प्रेम के सागर में डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ, नीचे 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 नीचे। अतः है ये तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास, परमात्मा सामने, परमधाम में सर्व संबंधों की अनुभूति। एक है सूक्ष्म वतन में अनुभूति करना, परंतु एक है परमधाम में ज्योति बिंदु सामने है। वो माँ भी है तो बाप भी है, तो साजन भी है, तो मित्र भी है, तो सखा भी है, तो गुरु भी है, प्रिसेप्टर है, गाइड है, भाई है, तो बहन है, सब कुछ है। त्वमेव मम सर्वदेव देव। कितने हुए? 4। 5वां, कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति, उसके साथ एक हो जाना। माय फादर एंड आई आर वन। जीसस क्राइस्ट कहता है माय फादर एंड आई आर वन। मैं और मेरा बाप एक ही है। वो जो है अब मैं वो हो गया हूं। एक ही है दोनों, दो नहीं एक। एक कंबाइंड संयुक्त अवस्था, ऐसी संयुक्त अवस्था में स्थित हो जाना है। इसमें शायद कोई भी संकल्प ना आए, सारे संकल्प खो गए, विलीन हो गए। ऐसी संयुक्त स्थिति। बहुत अच्छा है ना। क्यों आना है यहाँ? 5वां, 6वां हो गया। रूरियान संबंध में रूरियान आ गया। वो ऊपर, मैं नीचे, जगत नीचे। वो ऊपर, मैं बीच में और धरती नीचे। धरती की सारी आत्माएं नीचे, सारी शक्तियां उससे बह रही है मुझ में और मेरे द्वारा सारे विश्व को जा रही है। ये अभ्यास, 6वां अभ्यास। वो ऊपर, मैं बीच में, नीचे संसार की सभी आत्माएं। 7वां अभ्यास क्या हो सकता है, कौन बताएगा? ये जो अभ्यास बताए इनको छोड़कर
परम धाम से, परम धाम में ये अभ्यास कर रहे हैं। परम धाम में क्या करना है, यहाँ क्या करना है वो नहीं, यहाँ से वहां अवतरित हुए। बीज रूप हो गया, कंबाइंड स्टेज में हूं तो बीज रूप आ गया उसमें। परम धाम में स्थित सभी आत्माओं को शुरुआत में जाते ही देख लिया, ये निराकारी दुनिया है। स्टार्टिंग में देख लिया ये सोल वर्ल्ड है, ये निराकारी दुनिया है। मैं एक एक निराकारी दुनिया को एक एक आत्मा को देख रहा हूँ, अलग अलग सेक्शंस को देख रहा हूँ। ये रही देवकुल की आत्मा है, ये निखिलेश भाई इधर बाजू में, कमलेश, ये सब दिख रहे हैं इधर ही। वहां से ही वहां सकाश। उन्हें सकाश की आवश्यकता है परम धाम में ना। क्या करना है, विकर्म नष्ट हो रहे हैं ये सारी स्थितियों में, वो तो रिजल्ट है, परिणाम है, उसको करना नहीं है हमें। वो यहाँ से देखो ना, निराकारी झाड़ में तो सभी कुछ निराकारी झाड़ में ही हो रहा है। वो बाप से कंबाइन होना अर्थात बाप समान स्थिति, वो हो गया कंबाइंड में। सोच समझ के निकाले हैं सारे पॉइंट। कौन सा रह गया है वो बताओ जो किया जा सकता है, उसके भी ऊपर। अच्छा, ओके। और हम परम धाम में हैं, यहाँ की कोई बातें वहाँ है ही नहीं। हम परम धाम में हैं, परम धाम में है, यहाँ वाला योग नहीं है। यहाँ वाली चीजों का आह्वान नहीं करना है, हम वहाँ हैं। वहाँ से क्या करना है, वहाँ से क्या करना है, बाबा को रेस्ट कर भेज कर बाबा की सीट। हाँ, मास्टर भगवान हूँ। अच्छा, और सब बंधनों से मुक्त उसमें आ गया। मैं मुक्ति धाम में हूँ, मुक्ति धाम में हूँ, मैं कैवल्य में हूँ, मैं मोक्ष धाम में हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं लिबरेटेड सोल हूँ, मैं लैंड ऑफ लिबरेशन में हूँ। चलो। एक काम और करना है, विश्व परिवर्तन, नया सृष्टि, वो चलो दूसरी बात है। और दोले को खींच के परम धाम में ले लेना है। और समानता का अनुभव कंबाइंड स्टेज में हो रहा है। प्रकृति वहां है नहीं, वो 5 तत्वों से परे की दुनिया है। तद्धामम परमम ममम, गीता में लिखा है, न तद भासयते सूर्य न शशांकनो पावक, न शशांकन पावक, तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, वो मेरा धाम है। मास्टर बीज रूप हूँ, वो कंबाइंड में आ गया। आह्वान, आवाज से परे की स्थिति है। सूक्ष्म वतन में आना पड़ेगा आह्वान करने के लिए। एक स्थिति बहुत पावरफुल स्टेज है, जो 6 के 6 बताई सभी पावरफुल है। एक और हो सकती है, वो भगवान ऊपर है, संपूर्ण साक्षी है, जगत नीचे है, सतयुग आ रहा है, जा रहा है, द्वापर आया और चला गया। उसका पार्ट चालू हो गया द्वापर में, साक्षात्कार कराने का, परंतु वो फिर भी साक्षी। जैसे वो ऊपर रहता है और सारी जगत को और सारी धरती को, या जो भी कहो, उसको संपूर्ण साक्षी होकर देखता है, संपूर्ण डिटैच्ड, कहीं पर इंटरफियर नहीं करता है द्वापर से। कर्म फिलॉसफी में विश्व प्रधान कर्म कर विश्व प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। इस विश्व को कर्म प्रधान उसने कर दिया, कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करता। जब तक उसका पार्ट न हो तब तक वो आता ही नहीं है। तो जैसे वो ऊपर से इस जगत को
संपूर्ण साक्षी भाव से देखता है, कोई लेना देना नहीं किसी से। वैसी उसकी जो स्थिति है, उसकी स्थिति का, उस मास्टर भगवान की स्थिति का अनुभव करना कि मैं भी एक तो अपने ही पार्ट को साक्षी होकर देखना, ये मेरे नीचे दिख रहे हैं। जैसे वो देखता है, वो तो कहता है मुझे देह चाहिए देखने के लिए, ये तो वो कहता है हमेशा। परंतु फिर भी बाबा ने ये भी कहा है, मैं द्वापर से बिजी हो जाता हूँ भक्तों को साक्षात्कार कराने। परंतु बाबा ने ये भी कहा है कि साक्षात्कार मैं नहीं कराता, ऑटोमेटिक होते हैं, ये भी कहा है और वो भी कहा है। तो ये जो अवस्था है, संपूर्ण साक्षी, सब कुछ देखना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा, इस स्थिति का अनुभव, ये 7 अभ्यास। और फिर इसकी बहुत सारी शाखाएं, उपशाखाएं हो सकती है। परम धाम की रोज करनी है, हो सके तो एक बार तो करनी ही है, क्योंकि इसी स्थिति में ये जो शक्तिशाली स्थिति है, बीज रूप परम धाम की, उसी में भी कर्म विनाश होते हैं।